कि अभी अपन एमएल की दुनिया से एसक्यूएल की दुनिया में शिफ्ट मार रहे हैं, तो कई बार ये शिफ्ट ना कई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी बैठ नहीं पाती। वो थोड़ा सा फंस जाते हैं इसके बीच में कि कैसे लाइक इसको प्रोपेगेट करें, इसको फर्दर कैसे समझे, तो ये दिक्कत आती है। इसलिए मैं जानबूझ के अभी शुरुआत में जो है सेशंस थोड़े से एसक्यूएल के कम कम लाइक टाइम वाले ले रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप जो अभी तक आपने पढ़ा है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। मेरा ये इंटेंशन है, आपको मैं वही बता रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो, दैट वुड बी बेटर। और फिर अपन जो है आई थिंक मोस्टली कल परसों से अपन थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट लेना शुरू कर देंगे। मैं जानबूझ के अभी बहुत लोग कहते हैं कि सर आप ज्यादा कंटेंट जो है ना कम टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए शायद इतना जल्दी कवर कर पा रहे हो सिलेबस। मैं अभी आपके सामने एग्जांपल है, मैं जानबूझ के कम कंटेंट भैया कम टाइम आपके लिए ले रहा हूँ हर सेशन में। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ शिवम जी, आई विल हैव अ लुक इन दिस। यस यस यस। फिलहाल तो घनश्याम जी मैं वही कह रहा था कि 7-5 बज चुके हैं, और यहाँ पे आपको फोकस जो है अभी फिलहाल तो 1-2 दिन के लिए जो है ज्यादा अपने एमएल वाला जो फंडा था उसके ऊपर थोड़ा सा करिएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि हम लोग थोड़ा सा जो है धीरे 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 एसक्यूएल की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ओके चलो भैया शुरुआत करते हैं। आई विल जस्ट स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन। चलो यस नो का हल्ला मचाइए, यस नो का हल्ला मचाइए, चलिए चलिए चलिए, यस नो का हल्ला मचाइए। परफेक्ट परफेक्ट, गेटिंग मेनी यस, गेटिंग मेनी यस। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो चलो, बढ़िया 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 बढ़िया, सबका यस आ चुका है। हाँ जी, तो अभी हम लोग देखने वाले कुछ फंडामेंटल क्वेरीज। हाँ, अब रिगार्डिंग दिस क्वेरीज मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि मैं ये रिस्पेक्टिव क्वेरीज आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। हाँ सर, फ्रॉड कर रहे हैं आप सर, फ्रॉड कर रहे हो सर। आपने तो प्रॉमिस किया था कि सारा जो भी कंटेंट स्क्रीन के ऊपर हमें पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारे साथ शेयर करोगे सर, तो बात तो पूरी सुन लो। शेयर मैं अभी नहीं करने वाला हूं, लेकिन करने तो वाला हूं। यानी कि जब हमारा एसक्यूएल मॉड्यूल खत्म होगा, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दीज रिस्पेक्टिव एसक्यूएल फाइल्स, जो भी हमने जितनी भी क्वेरीज ली हैं ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डेटा मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, डेटा ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वो इसीलिए बिकॉज जब तक आप एसक्यूएल की क्वेरीज को खुद के हाथों से, भाई वन लाइन क्वेरीज है यार, वन लाइन क्वेरीज है, देख लो, वन लाइन क्वेरीज है यार, अभी इसको लिखने में एफर्ट नहीं लगना चाहिए। अगर आपको इसको लिखने में एफर्ट लग रहा है ना, तो यार फिर आई डोंट थिंक सो यू आर रेडी फॉर दिस फील्ड, और आई शुड से यू आर नॉट रेडी फॉर एनी फील्ड इन द आईटी। अगर आप ये रिस्पेक्टिव क्वेरी लिखने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी मैं कॉपी पेस्ट या फिर जो मेरे पास अवेलेबल क्वेरी होगी अगर वही मैं यहाँ पे रन कर दूं, तो आई डोंट थिंक सो यार दिस फील्ड बिलोंग्स टू यू। ये सिंपल सी बात है। और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एसक्यूएल क्वेरी वाला फंडा होता है ना, ये जब तक आप खुद से एक बार कर नहीं लेते, उसको करके देख नहीं लेते, तब तक आप उसमें माहिर नहीं हो सकते। आप हाँ मुझे करते हुए देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से बता रहा हूं चीजें, दैट इज ओके फाइन, बट आपको भैया यहाँ पे इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इसीलिए जो बड़े बड़े प्रोग्राम थे एमएल के वो तो मैं चलो तुरंत शेयर कर देता था कि मैं बोला चलो आप एक बार कितना टाइम उसमें वेस्ट करोगे कि नहीं, लेकिन इसमें तो टाइम वेस्ट होना भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो वो करने वाला हूं, डोंट वरी, ऐसा नहीं है नहीं करने वाला। बट एसक्यूएल के मॉड्यूल के एंड में जैसे जैसे एसक्यूएल मॉड्यूल आखिरी सेशन होगा उसी में भैया सारी फाइल्स आपके मैं शेयर कर दूंगा, सारी क्वेरीज। शुरुआत करते हैं भैया कुछ बेसिक क्वेरीज से, फिर कुछ बड़ी बड़ी क्वेरीज पे जाते हैं और इनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जी मामला बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, शुरुआत देखो कैसी है। ये वाला स्टेटमेंट मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है, हम कल देख चुके हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डॉट एम्प्लॉय, क्या कहता है ये? एक बार बस जो लोग नहीं थे उनके लिए बस एक बार एक स्टेटमेंट में बोल देता हूं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार क्यों? सिलेक्ट क्लॉज के आगे स्टार क्यों लगाया? क्योंकि मुझे मेरा जो इंप्लॉय जो टेबल है उसका जो एंटायर डेटा है, जो कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो एंटायर डेटा है उसके जितने भी कॉलम का डेटा है वो मेरे को चाहिए, आई वांट दैट। इसके लिए मैंने यहां स्टार लगा दिया। और यहाँ पे भैया ईएमपी क्यों लगाया? बिकॉज ये इंप्लॉय जो आपका रिस्पेक्टिव टेबल है ये इस डेटाबेस ईएमपी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्टिवली ये नहीं यूज करना चाहते तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, यू कैन यूज द यूज कीवर्ड, यू कैन यूज द यूज कीवर्ड एंड मेक दिस रिस्पेक्टिव व्हाट यू से डेटाबेस और स्कीमा एज अ डिफॉल्ट डेटाबेस और स्कीमा, ठीक है। तो इसको आप डिफॉल्ट बना लेते हैं, एक बार डिफॉल्ट बना लिया उसके बाद यू डोंट नीड टू मेंशन इट ईएमपी डॉट इंप्लॉय, ये वाला फंडा आपने को मेंशन करने की जरूरत नहीं। इसको लाइक किसी भी क्वेरी को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके, एक तो इसको सिलेक्ट करो और भैया ये जो बिजली वाले कड़क रही है उसके ऊपर क्लिक करो, या फिर जहां अभी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना बस वहीं पे उसको रहने दो, उसी लाइन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये देखो बिजली अभी साइड में कड़क रही है, यहाँ पे कर्सर लिखा हुआ है। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करता हूं आई विल गेट द सेम रिजल्ट, मुझे रिजल्ट ग्रिड में सेम मेरा जो पूरा डेटा है वो दिखाई दे रहा है, जहां पे इंप्लॉय डी, इंप्लॉय नेम, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, स्कोर, जॉब डोमेन, लैंग्वेज आईडी, ऐसे बहुत सारे टेबल्स है। ये वन ऑफ द टेबल है जिसके ऊपर अभी कुछ क्वेरीज अपन देखने वाले हैं।
जैसे मैंने कल बताया था कि आई डोंट वांट भैया स्टार, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड चाहिए, मुझे इस टेबल में से सिर्फ इंप्लॉय आईडी और इंप्लॉय नेम, बस मुझे भैया आईडी नेम और बस इतना ही चाहिए मेरे सारे इंप्लॉयज से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो भैया मुझे मिल गया सिर्फ इंप्लॉय आईडी और सिर्फ इंप्लॉय नेम, बस इतना ही मिला, बाकी सब काट दिया मैंने। आप सोचोगे यार सर फिर ये सिलेक्ट और फ्रॉम तक की कहानी है या फिर इसके आगे भी कहानी, इसके आगे भी है। अब क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने पूरा टेबल डिस्प्ले करना सीखा या टेबल के कुछ सिलेक्टिव कॉलम्स डिस्प्ले करना सीखा। लेकिन अगर सर जी मेरे को कॉलम तो ठीक है सिलेक्टिव में ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ सिलेक्टिव रोज भी लेनी होंगी तो, सिलेक्टिव रोज की बात कर रहा हूं सर मैं, अगर वो मुझे लेनी होंगी तो फिर क्या करना पड़ेगा सर जी, ये भी जरा बता दो। यानी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर अगर मैं कुछ कंडीशन लगा दूं और जो भी रिकॉर्ड उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो मैं उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा दूंगा, और जो नहीं करेगा उसको मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा। तो यहां पे मैंने रो सिलेक्शन देख लिया। अब रो सिलेक्शन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग वेयर क्लॉज या वेयर क्वेरी। ये वेयर क्लॉज में जो है हमेशा टेबल के नाम के आगे वेयर क्लॉज लिखते हैं। अब ये वेयर क्लॉज लिखने के बाद भैया यहाँ पे मैं एक अपना कंडीशन मेंशन करता हूँ, वेयर के बाद हम कंडीशन मेंशन करते हैं जो कि हमारी हर एक टपल के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए चेक की जाती है कि क्या मेरा लोकेशन इक्वल टू महाराष्ट्र है, इज इट। अगर आप देखेंगे मेरा रिस्पेक्टिव डेटा, इसके अंदर भैया लोकेशंस बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र पंजाब, लाइक महाराष्ट्र पंजाब गुजरात एमपी, लाइक गोवा, लाइक राजस्थान तमिलनाडु, है ना, बहुत सारे हैं, लोकेशंस बहुत हैं। अब ये क्या करेगा, ये एक एक वन बाय वन एक टपल को देखेगा, हाँ ये टपल महाराष्ट्र, चलो इसको डिस्प्ले करो। पंजाब नहीं, इसको डिस्प्ले नहीं करना क्योंकि ये आपके लोकेशन इक्वल टू महाराष्ट्र के साथ मैच नहीं कर रहा, डिस्प्ले करो। नहीं डिस्प्ले करना, डिस्प्ले करो। नहीं डिस्प्ले करना, नहीं डिस्प्ले करना, डिस्प्ले करो। नहीं डिस्प्ले करना, नहीं करना, नहीं करना, 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 बराबर है जी। यही आपको है समझना, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होता चलो मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। जैसे ही रन करता हूं यू विल सी ओनली एंड ओनली दोज रिस्पेक्टिव इंप्लॉइज डिटेल्स जो कि मेरे महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, बस उन्हीं की डिटेल दिखेगी और किसी की नहीं दिखेगी। आप अगर आप लेट से किसी और रिस्पेक्टिव जो है मेरा कॉलम है उसके वैल्यूज के ऊपर अगर कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि जॉब डोमेन मेरे पास बहुत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जॉब डोमेन है, जॉब डोमेन मार्केटिंग है, सेल्स है, वेब डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, बहुत सारे। लेकिन मैं तो सिर्फ भैया उन्हीं का डेटा देखना चाहता हूं जो कि सेल्स में काम करते हैं, जो कि सेल्स में काम करते हैं, और उनका भी पूरा डेटा, उनके भी सारे कॉलम का डेटा, इसीलिए यहाँ पे स्टार रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ये देख लो जी, सिर्फ सेल्स 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 है कि सेल्स, बस उतना ही डेटा है जी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बात क्लियर है, बात सिंपल है। अब कई बार ऐसा होता है कि सर जी मुझे एक से ज्यादा कंडीशन लगानी पड़े तो फिर कैसे कनेक्टिव्स यूज करें। हाँ जी, आप लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड और यूज कर सकते हैं, हम आने वाले हैं एंड और के फंडे के ऊपर जो है। आवाज आ रहा है मेरा, आवाज आ रहा है। अच्छा जी, घनश्याम जी कह रहे हैं सेमीकोलन विदाउट सेमीकोलन क्या डिफरेंस है, लो जी आपकी इच्छा मैं यही पूरी कर देता हूं। उसमें क्या ही है, ये देखो, अब ये देखो, अब एक मिनट, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, मैं एमएल में भी ये चीज बताई थी, अभी भी वापस बता रहा हूं। अगर कोई भी दिमाग में सवाल आता है, ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी, नो वरीज नो इश्यूज, लेकिन पहले एक चीज ट्राई करना। अगर वो ना हो, अगर वो ना हो, देन कम टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जैसे कि अभी घनश्याम जी को क्वेश्चन पड़ा कि सर जी ये सेमिकोलम होने से ना होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, सिंपल सी बात है ना, हटा के देख लो। ये देखो मैं यहाँ पे कर्सर रखा, हटा देता हूं मैं, हटा दिया मैंने सेमीकोलन, आप देखता हूं रन होता है नहीं होता। अगर रन हुआ इसका मतलब सेमीकोलन चाहिए, सिंटैक्स है उसका। अगर रन नहीं हुआ, बराबर, अगर रन नहीं हुआ तो यानी कि उसका सिंटैक्स है, उसको सेमीकोलन चाहिए। अगर रन हो गया मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। रन करता हूं मैं इसको वापस से, मैं जैसे ही इसको रन करता हूं, ये देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देख लो। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया भैया, हाँ ये देख लो भैया फंडा। क्या इसको, इसके एरर को मैं पूरा आपको एक्सपोज करके दिखाता हूँ क्या बोल रहा है। हाँ ये देखो, ये क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल करस्पॉन्डेंस, मतलब आपके सिंटैक्स में गलती आई है। सिंटैक्स कहाँ गलती हुआ है, सिंटैक्स कहाँ गलती हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यानी कि वो बोल रहा है भैया उसने ये वाली क्वेरी और ये वाली क्वेरी दोनों को एक साथ ही देख लिया, उसने कंसिडर कर लिया ये एक साथ ही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, आप बात समझ पा रहे हैं इसने क्या किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से सेमीकोलन लगा देता हूं तो वो एरर चला गया। अब अगर वो एरर चला गया, एरर चला गया मतलब क्या, कि वो अभी इसे एक क्वेरी कंसिडर करने वाला, पहले सेमीकोलन नहीं था तो वो इसे पूरी क्वेरी कंसिडर कर रहा था ना, ऑब्वियस बात है वो तो सिंटैक्स एरर बनता ही है। लेकिन जब मैं इसे अभी एग्जीक्यूट करता हूं तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, इसमें उल्टा वो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र और सेल्स, मतलब महाराष्ट्र में काम करने वाले कौन से भैया जॉब डोमेन सेल्स कैरी करते हैं, जो दोनों ही ट्रू होगा तभी जाके आपका देखो यहाँ पे महाराष्ट्र 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 सेल्स 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 आपको दिखाई देगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी यार आपको देखो
लाइफ में बहुत बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत या कोई डाउट या कोई प्रश्न आता है ना, डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड। ये तो ऐसी फील्ड है ना, ये तो ऐसी फील्ड है। अब देखो, आप मेडिकल में होते तो नहीं कर सकते ना यार, गुर्दे के साइड में क्या होता है, अरे सामने इंसान जा रहा हो, चलो फाड़ के देख लेता हूं, ये नहीं कर सकते ना। ये नहीं कर सकते ना कि गुर्दे के साइड में क्या, उसके लिए भैया चीर फाड़ सामने वाले आदमी की कर दो, ये तो गलत बात है। लेकिन अपने पास तो बहुत सही बात है, अपने पास तो भैया कोड है, उसमें डाउट आया, भैया हटा के देख लो, भैया हटाने से फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, क्या है उससे कंक्लूजन निकल जाता है। हाँ, अब कंक्लूजन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर कंक्लूजन आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आस्क मी, आई एम देयर टू आंसर यू, बराबर है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने की आदत बहुत बढ़िया है, इससे आपको भैया बहुत सारी लाइक जो आप खुद जो करते हो ना यार, उससे आपको ज्यादा इंसाइट्स मिलते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। कमिंग टू द डिस्टिंक्ट पार्ट, डिस्टिंक्ट पार्ट क्या कहता है, देखो जी आपके पास बहुत सारे लोकेशंस हैं, और वो भी रिपीट कर रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र के बहुत हैं, पंजाब के बहुत हैं, है ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजर को एक ऐसी रिपोर्ट देनी है, ऐसी रिपोर्ट देनी है, उसमें सिर्फ ये मेंशन होना चाहिए कहां कहां से भैया लोग मेरे यहाँ काम करने आ रहे हैं, कहां कहां से काम करने आ रहे हैं, तो यू नीड डिस्टिंक्ट नेम्स ऑफ द लोकेशन। आपको रिपीटेशन थोड़ी ना देनी है। आप अगर ऐसे रिपीटेशन वाला अपने मैनेजर को भैया ये शीट दे दोगे, रिजल्टेंट ग्रिड दे दोगे, वो तो भैया बोलेगा फायर्ड। हाथ जोड़ के बोलेगा फायर्ड। अरे क्या कर रहे हो भैया तुम, ये तुमने यहाँ पे, मैंने मांगा था कि कौन कौन कहां कहां से काम करने आता है ये मुझे बता दीजिए, लोकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए। अब लोकेशन इंफॉर्मेशन अगर तुम उसको ऐसी थमाओगे, अगर तुम उसको ऐसी थमाओगे, एक मिनट है, ये वाला रन हो गया, जस्ट अ मिनट, हाँ। अगर तुम उसको भैया लोकेशन इन्फॉर्मेशन ये वाली थमाओगे, तो क्या वो चेक करता बैठेगा, हाँ महाराष्ट्र से तो है, अरे यार फिर महाराष्ट्र आ गया, अच्छा पंजाब से, अरे फिर पंजाब आ गया, अच्छा गुजरात से, ये ऐसे थमाओगे क्या? इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो कितना बढ़िया है, लोकेशन महाराष्ट्र पंजाब गुजरात एमपी गोवा राजस्थान तमिलनाडु, बात खत्म। तो मैंने किया क्या, मैंने जो रिपीटेशन वाली फील्ड थी उसमें आगे डिस्टिंक्ट लगा दिया, और वो सिलेक्ट क्लॉज में मेंशन कर दिया कि भैया इतनी ही बातें हैं, यही वो बातें हैं जो कि आपको यहां पे डिस्टिंक्टली उनके रिपीटेशंस को अवॉइड करते हुए डिस्प्ले करनी, दैट्स इट, नथिंग मोर लाइक दैट, ठीक है। आते हैं लाइक वाले के ऊपर। लाइक वाला क्या कह रहा है, लाइक वाला थोड़ा सा अलग बात करने की कोशिश करता है कि यहां मैं कुछ कंडीशन डाल रहा हूं, जहां पे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशंस कहते हैं ना एसक्यूएल के थ्रू, यानी मेरी एक स्ट्रिंग है, मेरे इंप्लॉयज के बहुत सारे नाम है। अब मैं चाहता हूं कि भैया मेरा जो इंप्लॉय का नेम, जो कि एस परसेंटेज, मेरे इंप्लॉय का नेम जो कि एस परसेंटेज से मिलता जुलता हो, लाइक लाइक, ये देखो लाइक ऑपरेटर का यहां पे यूज किया है, लाइक इसकी तरह हो, इस स्ट्रिंग के एस परसेंटेज की तरह हो, वो डिस्प्ले हो जाए। आप बोलोगे सर ये एस परसेंटेज क्या बोल रहे हो सर आप, ये व्हाट इज दिस एस परसेंटेज? देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी मेरा नाम एस से शुरू होता होगा उसको डिस्प्ले कर दो। सर व्हाट डू यू मीन बाय एस से शुरू होता होगा? परसेंटेज का मतलब होता है आई डोंट केयर हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, है भी नहीं भी आई डोंट केयर, या फिर कितने आई डोंट केयर, लेकिन शुरुआत तो एस से होनी चाहिए, स्टार्टिंग तो एस से होनी चाहिए। अब देखो मैं जैसे ही इसको डिस्प्ले करता हूं, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये देखो, श्रीधर, सुमेर, सुरेश, सोनल, स्वप्निल, बस ये एस से शुरू होने वाले नाम है। अब मैं क्या करता हूं, ये परसेंटेज दोनों एक दूसरे के साइड में लगा देता हूं, परसेंटेज ए आर परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, द नेम दैट कंटेन्स ए आर, द नेम दैट कंटेन्स ए आर, आई डोंट केयर शुरुआत किससे हो रही है, कितने कैरेक्टर से हो रही है, हो भी रही है नहीं हो रही, आई डोंट केयर। मुझे नहीं पता कि भैया अंत कितने कैरेक्टर से हो रहा है, हो भी रहा है नहीं हो रहा, आई डोंट केयर, लेकिन ए आर तो होना चाहिए। द स्ट्रिंग द नेम मस्ट कंटेन ए आर। तो जैसे इसको रन करता हूं, ये देख लो, श्रीधर में ए आर है, पार्थ में ए आर है, हैरी में ए आर है, करण में ए आर है, अर्जुन में ए आर है, परेश में ए आर है। बात समझ में आ रही है? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। यही तो बात है भैया लाइक की, कि हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग्स आपकी इस रिस्पेक्टिव सिंटैक्स को मैच करेंगी वो ही डिस्प्ले होगा। अब एक्सरसाइज के रूप में आपको मैं बताता हूं, एक काम कीजिएगा, परसेंटेज आर डालिएगा और मुझे बताइए रिजल्ट क्या मिलता है, एंड कमेंट में तब तक बताइए परसेंटेज आर आपको क्या क्या रिजल्ट देगा, है ना। परसेंटेज आर का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं बाद में चेकआउट करूंगा। आते हैं भैया एंड एंड बिटवीन के ऊपर। एंड एंड बिटवीन क्या कह रहा है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। एंड तो हम पहले ही देख चुके हैं, एंड वाला ये फंडा तो हम पहले ही देख चुके हैं कि नहीं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। बिटवीन वाला फंडा बेसिकली हम कहां यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये सिंपल यार कुछ रिलेशनल ऑपरेटर है वो देख लेते हैं, जहां पे मैं ये सिंपल कंडीशन वेयर क्लॉज पे लगा रहा हूं, यानी कि मैं अभी अपने रोज को सिलेक्ट कर रहा हूं, स्कोर ग्रेटर देन 9, यानी कि मेरे वो रिस्पेक्टिव इंप्लॉइज की डिटेल डिस्प्ले होगी जिनका स्कोर ग्रेटर देन 9 है, जिनका स्कोर ग्रेटर देन 9 है। चलो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। यू कैन सी 9.2, 9.3, 9.2, ये वही है भैया जिनका स्कोर ग्रेटर देन 9 है। अगर मैं ग्रेटर देन 6 वाले के लिए देखना चाहता हूं तो देखो, ये वही रिस्पेक्टिव इंप्लॉइज है जिनका स्कोर ग्रेटर देन 6 है। एक का भी आपको इक्वल टू 6 भी नहीं मिलेगा, सबका ग्रेटर देन 6। लेकिन अगर मान लो मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं कुछ इस फैशन में, कुछ इस फैशन में कंबाइन करना चाहता हूं, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड स्कोर लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि मैं 6 और 9
के बीच के भैया जितने भी स्कोर कैरी करने वाले इंप्लॉइज हैं उनकी डिटेल चाहता हूं। तो जैसे इसको डिस्प्ले करता हूं, जैसे इसको डिस्प्ले करता हूं, देख लो 6 और 9 मैच कर रहे हैं, और इतने ही वो इंप्लॉइज हैं जो कि मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। गौर से देखना, 7.3 स्टार्टिंग वाला, 8 लास्ट वाला, ठीक है। अगर मैं इसी सेम चीज को बिटवीन ऑपरेटर के थ्रू और एंड ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर इंप्लीमेंट करके देखो, तो क्योंकि पहले क्या हो रहा था, आई वॉज रिपीटिंग द एट्रीब्यूट नेम, स्कोर, कॉलम नेम, स्कोर, बार बार रिपीट करना पड़ रहा था। अब मान लो ये तो छोटा सा नाम है, अगर ये बड़ा सा नाम होता तो रिपीट करना पड़ता। लेकिन बिटवीन के मदद से क्या होता है, आपको वो एट्रीब्यूट का नाम सिर्फ एक ही बार मेंशन करना है, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यूज, यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यूज। यानी ये बिटवीन एंड का जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है बैकएंड में, वो ऐसा चलता है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, वो ऐसा चलता है क्योंकि रिजल्ट सेम मिलेगा। देखो मैं इसे भी रन करता हूं, ये देखो, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, स्टार्टिंग 7.3, लास्ट वाला 8, देखो वही वही सेम सैंपल है, उतनी ही सैंपल है, यानी कि रिजल्ट यू आर गेटिंग द सेम सेम, कोई फर्क नहीं। अब बात समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं जी, अगला वाला फंडा जानते हैं। ये क्या कह रहा है, और इन, जैसे एंड बिटवीन हो गया तो और इन भी होना चाहिए ना। और इन क्या होता है कि लेट से आपको ऑब्वियसली वेयर क्लॉज में एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट में, लाइक ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे फिल्टर करना चाहता हूँ, और मुझे सिर्फ इंप्लॉय आईडी और इंप्लॉय नेम में ही दिलचस्पी है। मैं चाहता हूं जानना कि 2000 में भैया किसने ज्वाइन किया, 2001 में किसने ज्वाइन किया, और 2005 में किसने ज्वाइन किया। और यहाँ पे और लगाया मैंने। और का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, एक भी, कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो भैया यहाँ पे भैया उस रिस्पेक्टिव इंप्लॉय का आईडी और नेम डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। अब ये लॉजिकल भी है क्योंकि एक एम्प्लॉय आपका 2000 में भी, फिर वापस 2001 में भी, और फिर एक 2005 में भी वापस वापस ज्वाइन थोड़ी ना करेगा। क्या आप उसको हर साल फायर कर रहे हो, हर साल लाइक उसको एंट्री दे रहे हो कंपनी में? ऐसा तो नहीं होता। तो ये और आपका लॉजिकली बढ़िया यहाँ पे बैठा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, यही वो इंप्लॉय आईडीज है, इंप्लॉय नेम्स है, जो कि भैया शायद 2000 में या 2001 में या 2005 में मेरे कंपनी में ज्वाइन हुए होंगे। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का तरीका दिख रहा है, क्या होगा, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट कितनी बार मेंशन करोगे? एक काम करो, एक ही बार मेंशन करो, एक ही बार मेंशन करो ना इस चीज को। और एक ऐसा ऑपरेटर यानी कि इन का यूज करो, इन क्लॉज का यूज करो, जिसमें जितने भी 2000, 2001, 2005 के ऑप्शंस थे इसके अंदर डाल दो। दिस इज गोइंग टू हैव द सेम मीनिंग। जो आपको यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा था ना, इसी को आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हो बाय यूजिंग इन क्लॉज। अब बात अभी समझ पा रहे हो कि ये सेम रिजल्ट देगा, यानी कि जैसे बिटवीन का बैकएंड इंप्लीमेंटेशन ये था, वैसे ही आपके इन का बैकएंड इंप्लीमेंटेशन ये है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए उन दोनों को साथ में रखा है। अब जैसे मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं, यू विल गेट अगेन द सेम नेम, राजेश, सुरेश, रवि, एडम, सुमेर, वही नेम में है, बराबर है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग बोलते हैं, लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया अपना, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है वैसे तो आपका वो। फिर एक लिमिट वाला फंड आता है, ऑफसेट आता है, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। लेट मी जस्ट टेक दिस मच पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रन दिस पर्टिकुलर पार्ट। आपने अभी देखा क्या हुआ, आपने अभी देखा क्या हुआ चमत्कार। मैंने अभी भी वो छोड़ा नहीं, कर्सर वैसे ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। मैंने पार्शियल क्वेरी एग्जीक्यूट किया। क्या ये आप अपने कमांड लाइन वगैरह जो भी चीजें रहती थी उसमें कर पाते? ये होता है फायदा ऑफिशियल जीयूआई टूल यूज करने का। मैंने अपनी पूरे कंप्लीट क्वेरी का सिर्फ एक पार्शियल पोर्शन इंप्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया, जो बोल रहा है कि मेरे इंप्लॉय जो कि पंजाब में काम करते हैं उनकी डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जो भी डिटेल्स मुझे मिली है, अगर इसमें आप स्कोर देखेंगे, क्या वो स्कोर किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। 7.35, 9.38 किसी भी ऑर्डर में चले जा रहा है। अगर मुझे उसे ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर बैक क्लॉज का यूज करते हो, यानी कि ये जो भी मुझे रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को अब मैं ऑर्डर करना चाहता हूं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्कोर। तो ये मेरे स्कोर की वैल्यूज आई है, अब मैं इनको भैया ऑर्डर करना चाहता हूं इन सभी रिजल्ट्स को बेस्ड ऑन द स्कोर। तो देखिए कैसे मैं ऑर्डर करता हूं, 5, 7.3, 8, 9.3 हो गया ऑर्डर। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है क्या? जी हाँ, बाय डिफॉल्ट ये ऑर्डर जब आप करते हो असेंडिंग में होता है। लेकिन सर जी हम तो कुछ नया करना चाहते हैं, हम तो कुछ अलग करना चाहते हैं सर, हम डिसेंडिंग में लेना चाहते हैं, बताओ कैसे करें? कुछ नहीं करना, सेम चीज रखनी है और आगे उसके डिसेंडिंग लगा देना, ये कीवर्ड लगा देना, बात खत्म, इतनी सी बात है। ऑर्डर बाय तो लगा ही था आपने, यहां मैंने सिर्फ लोकेशन पंजाब का महाराष्ट्र कर दिया और कोई बड़ी बात नहीं की। बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऑर्डर बाय तो स्कोर करना है, लेकिन डिसेंडिंग बड़े से छोटा। देखो रन करके,
ये देखो बड़े से छोटा, 9.2, 9.2, 9, 9, 8.8, 8.6, 8.5, 8.4, 8.4, 8, 7.9, 7.8, 7.6। अरे भाई ये बोल के दिखा, लाइक बताना पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शायद इसमें कुछ तो झोल है ना, इसलिए आपने हमको पढ़ के नहीं बताया सर। हाँ, आप कुछ तो सर जो, अरे स्टूडेंट्स बड़े डाउट लेते हैं यार भाई, मैं सच बता रहा हूँ। स्टूडेंट इसलिए सब कुछ लाइक उनके सामने क्रिस्टल क्लियर चीजें रखनी पड़ती है ताकि कोई समस्या ना हो उनको। आगे बढ़ते हैं और लिमिट का मतलब जानते हैं। लिमिट मतलब क्या, लेट से मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके जरिए आप समझ पाओगे। ये जो मेरे पास महाराष्ट्र इंप्लॉय का डेटा आया है, इनको मैंने लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका स्कोर देख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे टॉप 5 महाराष्ट्रियन इंप्लॉयज को चुनना है और उनको गोवा का हॉलीडे पैकेज देना है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, अच्छा काम किया, इसलिए उनको एनुअली स्कोर सबसे हाई मिला है महाराष्ट्र के लोगों को, है ना। तो वहां पे स्कोर हाई मिला है, अगर उनको हाई मिला है तो मैं टॉप 5 लोगों को भेजना चाहता हूँ, छठे को नहीं भेजना चाहता। तो टॉप 5 में कौन आता है? श्रीधर। अरे वाह, आ गया मैं तो, अरे वाह बढ़िया, पहले पे अंकुर। इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। हाँ। मैंने मेरे डेटा में भैया मेरा नाम पहले डाल दिया। ऐसी बात नहीं, 9.3 वाला भी है कोई तो, एडम है पंजाब का मुंडा है भैया वो तो, 9.3 पे है वो। अंकुर है, और ये अब है स्वप्निल मोहन, तो मतलब मोहन तक जो है, नहीं मोहन से भी नीचे आई थिंक 8.8 तक, हाँ मोहन तक 8.8, यहां तक भैया जो है अपने टॉप 5 आ जाएंगे। तो अगर ये मुझे टॉप 5 मेरे रिजल्ट में दिखाने हैं, तो आई हैव टू यूज जस्ट लिमिट 5। लिमिट 5 क्या बताता है कि यहाँ पे ये क्वेरी परफॉर्म करने के बाद, ये क्वेरी परफॉर्म करने के बाद जो ये आपका रिजल्ट आया, इसके सिर्फ पहले 5 सैंपल्स ही दिखाओ, बाकी के हटाओ। पहले 5 सैंपल दिखाओ, बाकी के हटाओ। जब मैं इसे इंप्लीमेंट करता हूं देखो, पहले 5 दिख रहे मोहन तक 8.8 तक, लेकिन फिर इसमें भी भैया एक गफला हो गया। गफला ऐसा हो गया कि ये जो श्रीधर नाम का बंदा था ना, ये बड़ा चालाक है, ये कंपनी छोड़ के चला गया। ये कंपनी छोड़ के चला गया। अब जब ये कंपनी छोड़ के चला गया, तो मुझे बताओ कब तक, कहां तक ये बात सही है कि उसकी एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो 9.2 दिखाई दे रही है, ये कहां तक सही है? अब मेरे पास ये डेटा आ गया, मतलब मैंने लिमिट 5 तो लगा दिया। अब लिमिट 5 तक लगाने के बाद मेरे पास डेटा इतना आ गया, लेकिन रिजल्ट में मुझे पता चला अरे श्रीधर का नाम आ रहा है यार। तो ये बंदा तो चला गया, तो अभी इसको अवार्ड तो मिलना चाहिए कि अब भाई कंपनी के पैसे पे गोवा पे थोड़ा ना जाएगा, ये तो कंपनी छोड़ चुका है, तो मुझे इसके रिकॉर्ड को हटाना है। तो अगर मुझे सिर्फ पहले रिकॉर्ड को हटाना है स्टार्टिंग से, तो यूज ऑफसेट। तो मैंने ऑफसेट के आगे 1 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सिर्फ शुरुआत से पहला वाला रो हटाना है, इसीलिए मैंने ऑफसेट लिखा। तो जैसे ही मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं, तो देखो क्या हो गया। अब कमाल की बात देखिए आपने, इसमें हुआ क्या। इसने दीपक जो छठे नंबर पे था, उसे 5वें नंबर पे कर दिया। मतलब उसने हटा भी दिया, श्रीधर को हटाया। अब श्रीधर को हटाने की वजह से क्या हो गया, ये आपके जो 5 थे उसमें से 4 बच गए, अब ये 4 ऊपर शिफ्ट हो गए, यानी एक के लिए जगह बच गई। एक यानी आपका छठा जिसका नाम था दीपक, जिसका स्कोर था 8.6। तो फायदा हो गया ना, बेचारा दीपक का अवार्ड मिल गया ना उसको यार, वो जाएगा भी गोवा घूमेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये फंडामेंटल डिफरेंस आपको लिमिट और ऑफसेट में पूछा जा सकता है, जो कि इसकी यूज केस के थ्रू मैंने बता दिया। इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछा जा सकता है कि लिमिट और ऑफसेट में फर्क क्या है। देखो बुनियादी फर्क बता देता हूं। लिमिट मतलब क्या, कि जो भी रिजल्ट है, आपको कितने सैंपल्स को रखना है वो आंकड़ा बताओ। ऑफसेट में क्या होता है कि आपको शुरुआत से कितने सैंपल को निकालना है वो बताओ। फर्क क्लियर है? बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। काउंट वाले पे आ जाते हैं। काउंट के बाद फिर कुछ एग्रीगेशन फंक्शन है, ग्रुप बाय है, हैविंग क्लॉज है, एंड देन विल फिनिश अप विद द सेशन। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। उसके बाद इफ और केस अपन कल देखते हैं। काउंट वाला क्या बता रहा है? काउंट बड़ा सिंपल है। ये क्या बोलता है देखो, जॉब डोमेन मार्केटिंग में मेरे जो काम करने वाले हैं, पहले तो मुझे भैया उनकी डिटेल दिखाओ। अच्छा जी, जॉब डोमेन मार्केटिंग में जो काम करने वाले हैं, तो ये तो सिंपल कंडीशन होगी, जो जो मार्केटिंग में काम करने वाले होंगे वो दिख जाएंगे। लेकिन स्टार की जगह काउंट स्टार क्यों लगाया है? स्टार की जगह काउंट स्टार क्यों लगाया? स्टार की जगह काउंट स्टार इसलिए लगाया है, वो क्या करेगा, आपके जब सभी सैंपल्स डिस्प्ले में आ जाएंगे, जब जो भी काम आपके मार्केटिंग में करने वाले हैं, जब वो उनके सबके सैंपल देखेंगे, वो उस रिजल्ट के हर एक सैंपल को काउंट करेगा कि टोटल भैया रिजल्ट में कितने सैंपल्स डिस्प्ले हुए हैं, और जितने भी डिस्प्ले हुए होंगे, वो इस काउंट मेथड के जरिए आपको रिजल्टेंट रिजल्ट ग्रिड में वो आंकड़ा दिखेगा। जैसे कि ये देखो, क्या दिख रहा है? 11। क्या दिख रहा है? 11। 11 क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगर आप एक्चुअल में जॉब डोमेन इक्वल टू मार्केटिंग की कंडीशन डाल के अपने रिजल्ट को प्रिंट करते, जो जो आपके मार्केटिंग डोमेन में काम करते हैं, तो यहां पे टोटल 11 लोग काम करते हैं। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और उसका आंसर आपके सामने। बात समझ में आई? उसी तरीके से हमारे पास मीन मैक्स एवरेज भी है। लेट्स से जो मेरे जॉब डोमेन मार्केटिंग में काम करते हैं, उनका लाइक मैक्सिमम स्कोर निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे मैक्स के अंदर स्कोर वैल्यू डाल देता हूं। तो वो क्या करता है, आपके मार्केटिंग डोमेन के अंदर जो भी स्कोर सबसे मैक्सिमम होगा वो रिजल्ट रिटर्न करता है। तो इतनी सिंपल सी बात समझ लो, लॉजिकल
बात समझ लो कि सिलेक्ट के आगे जो भी चीज लिखी जाती है वो हमें डिस्प्ले या रिट्राइवल के लिए लिखी जाती है, डिस्प्ले या रिट्राइवल के लिए लिखी जाती है, बस इतनी बात समझो। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्कोर डिस्प्ले करना है, इसके लिए मैक्स फंक्शन, मिनिमम स्कोर डिस्प्ले करना है इसलिए मीन फंक्शन, एवरेज स्कोर अगर डिस्प्ले करना है आपको इंटायर पूरे मार्केटिंग डोमेन में जो 11 लोग काम करते हैं उन 11 के 11 लोगों का अगर मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। और राउंड ऑफ फंक्शन क्या होता है, आपने एवरेज निकाला लेट से, कुछ तो एवरेज आएगा, चलो मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहले तो मैक्सिमम स्कोर 9.3 है, मिनिमम स्कोर 7 है, और भैया आपका एवरेज स्कोर जो है 8.6 है। अब अगर लेट से ये 8.666667 होता तो ये बहुत ही खराब दिखता है यार, मतलब बहुत लंबा चौड़ा फिगर दिख रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको इसे राउंड ऑफ करना होगा टू सम डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है 1, मतलब यहां से जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसको राउंड ऑफ करो टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम राउंड ऑफ फंक्शन लगा सकते हैं आपके सेम आंकड़े के ऊपर जो आपने एवरेज के थ्रू जनरेट किया। अब वैसे इसमें तो कोई फर्क दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेसिमल के बाद एक ही आंकड़ा दिख रहा है, बराबर है। अगर ऐसा कोई सिनारियो हो कि जिसमें एक से ज्यादा आंकड़े हैं और आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो ये फंक्शन आपका काम आ सकता है। देखो इस क्वेरी को इंप्लीमेंट करता हूं, इट विल गिव मी द सेम थिंग 8.6, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, ये कितना गंदा दिख रहा है। एवरेज स्कोर जो आया उसको डेसिमल प्लेस 1 में मैंने राउंड ऑफ किया, ये हम तो समझ पा रहे हैं क्योंकि अब हमने इसको जान लिया, समझ लिया, डिकोड कर लिया, लेकिन एक नए यूजर जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कैसे इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेगा कि कहना क्या चाहते हो भाई। इसीलिए हम एलियासिंग का यूज करते हैं, एलियासिंग का यूज करते हैं। एलियासिंग मतलब क्या, कि भैया नामकरण करना, जो भी रिजल्टेंट हमें दिख रहा है उसका नामकरण। जैसे कि देखो गौर से बताओ, बताता हूं, मैंने ये जितनी भी रिस्पेक्टिव क्वेरीज इनको भैया इंप्लीमेंट किया, अलग अलग इंप्लीमेंट किया 4 क्वेरीज के थ्रू। मैं इन चारों को एक साथ यहां पे डाल सकता हूं, एक क्वेरी में इंप्लीमेंट कर सकता हूं, इसे बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, कि 4 क्वेरी का काम एक क्वेरी में मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, करना तो डिस्प्ले ही है ना, तो क्यों 4-4 क्वेरी भैया इंप्लीमेंट करवा रहे हो, एक ही क्वेरी इंप्लीमेंट करो। तो देखो वो कैसे करता है, मैक्स स्कोर, तो ये तो ऊपर का ही वही सेम स्टेटमेंट है लेकिन उसके आगे एज लगा दिया, यानी कि यहां पे जो भी स्कोर दिखेगा उसको नामकरण अंडर द नेम मैक्स स्कोर दिखाया जाएगा, जो भी मीन स्कोर दिखेगा उसको अंडर द नेम मीन स्कोर दिखाया जाएगा, जो भी ये वैल्यू आएगी उसको अंडर द नेम एवरेज स्कोर दिखाया जाएगा। और सबके लिए मैं रेफर करने वाला हूं मार्केटिंग डोमेन। चलो इसको रन करते हैं। ये देखो अभी कितना सुंदर दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। मैक्सिमम स्कोर 9.3, मिनिमम स्कोर 7, एवरेज स्कोर 8.6, मतलब है वही इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ये चीज होती है। आते हैं ग्रुप बाय वाले के ऊपर। ग्रुप बाय क्या कहता है जी, ग्रुप बाय के बाद हैविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप बाय क्या कहता है, देखो सिंपल सी बात है, एक कंपनी है ना अपनी, अब उस कंपनी में भैया देख लो अलग अलग लोकेशन के लोग हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन के लोग हो सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र से कोई है, पंजाब से कोई है, गुजरात से कोई है, एमपी से कोई है ना, तमिलनाडु से कोई है, साउथ से, नॉर्थ से, सब तरफ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सब तरफ से कोई ना कोई है। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं और हमको अरे मेरी मदर टंग बोलने वाला यार आदमी मिल गया, तो अपनी कैसी पहले दोस्ती उसके साथ जल्दी अच्छी तरीके से हो जाती है, अपन नंबर एक्सचेंज करते हैं और शायद अपन अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं। या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी एक डोमेन में यानी मार्केटिंग वाले डोमेन में काम करते हो, है ना, तो मार्केटिंग वाले डोमेन में काम करने वालों का एक मार्केटिंग का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सेल्स में काम करने वालों का एक सेल्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वेब डेवलपमेंट में काम करने वालों का एक वेब डेवलपमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। बात समझ में आ रही है, यही व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, इसी को बोलते हैं ग्रुप बाय। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनता है बताता हूं। सिलेक्ट लोकेशन, ये वाला फंडा तो है, फ्रॉम एम्प्लॉय यहां तक है, मतलब टेबल के नाम को मेंशन करने के बाद वेयर क्लॉज, अब वेयर क्लॉज यहां पे मैंने लगाया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, वो मैं आगे लगा के आपको दिखाऊंगा। हम यहाँ पे भैया ग्रुप बाय जो है वो वेयर क्लॉज के बाद लगाते हैं, यानी कि टेबल का नाम मेंशन करने के बाद ग्रुप बाय लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, ग्रुप बाय ऑन दिस रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट जिसका नाम है लोकेशन। अब लोकेशन बहुत सारे हैं, पंजाब है, महाराष्ट्र, तो हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, पंजाब के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एमपी के लोगों का, तमिलनाडु के लोगों का, राजस्थान के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे। और जैसे ही ये व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना लेता हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पे नाम दे देता हूँ बाय देयर, लाइक महाराष्ट्र का व्हाट्सएप ग्रुप है तो नाम होगा महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, ऐसा नाम होगा। काउंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, देखते हैं ना अपन इंफॉर्मेशन में पार्टिसिपेंट कितने हैं, तो वो जो पार्टिसिपेंट्स है वो ही आपकी उस रिस्पेक्टिव ग्रुप का काउंट है। अब जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करता हूं आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो महाराष्ट्र का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें 14 पार्टिसिपेंट्स है, पंजाब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें 4 पार्टिसिपेंट्स है, गुजरात का 3 पार्टिसिपेंट है, एमपी में 1 पार्टिसिपेंट है, मतलब ये इनका अपना ही एक ही का ग्रुप है। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं किस तरीके से मैंने इसे ग्रुप बाय किया। अब लास्ट वाला फंडा देखते हैं, हैविंग वाला। हैविंग के बाद चलो यार इफ और केस बचा है ना, चलो उसको भी कवर कर ही लेते हैं, सिंपल सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हैविंग वाला फंडा क्या कहता है कि देखो
आपको अगर भैया कंडीशन रखनी है ऑन अ रिस्पेक्टिव, अब देखो ये डिफिकल्ट बात है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, फोकस चाहिए मुझे आपका, ये डिफिकल्ट है, आई एम डिक्लेयरिंग इट एज ए डिफिकल्ट, लेकिन आसान बनाऊंगा, सुनो। हैविंग क्लॉज क्यों यूज होता है? आंसर नंबर वन, कंडीशन प्लेस करने के लिए, क्वेश्चन इन रिटर्न उसके क्वेश्चन आता है, लेकिन वेयर क्लॉज तो आप यूज कर रहे थे कंडीशन लगाने के लिए, देन व्हाई डू यू नीड हैविंग क्लॉज? वेयर में तो आप लगा रहे थे कंडीशन, बात तो सही है, वेयर में लगा रहे थे तो हैविंग में क्या जरूरत है? हैविंग इज यूज्ड अलोंग विद ग्रुप बाय, ये आंसर है। हैविंग इज यूज्ड विद अलोंग विद ग्रुप बाय, कैसे सर? जरा बताओ थोड़ा विस्तारित रूप से। कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि जब मैं ग्रुप बाय लगाता हूं अपने ज्वाइनिंग डेट के ऊपर, यानी कि मैं जो 2000 में आए थे भैया मेरे कंपनी में, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो 2001 में आए थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो 2002 में आए थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो यानी कि जो उनका ज्वाइनिंग ईयर है, ज्वाइनिंग डेट है, उसके हिसाब से उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया, यानी कि उनका ग्रुपिंग कर दिया। अब मुझे जानना है, अब मुझे यहां पे जानना है कि उनका डेट काउंट क्या है। डेट काउंट मतलब क्या कि उस ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट है, वही मैं बोल रहा हूं ना। काउंट स्टार मतलब क्या? काउंट स्टार मतलब क्या, मैं वही जानना चाहता हूं, मैं वही जानना चाहता हूं कि भैया उन रिस्पेक्टिव हर एक के ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि 2001 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया कंपनी को, 2002 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 2003 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, इसका भैया काउंट मेरे पास होगा, और उसको मैं नाम दूंगा एज अ डेट काउंट। अब आती है मजे की बात, वेयर क्लॉज कहां लगाते हैं हम? यहां लगाते हैं, सही बात है, वेयर क्लॉज यहां लगाते हैं। क्रोनोलॉजी समझो, ये क्रोनोलॉजी है। अब मैं सिर्फ उन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूं जिनका डेट काउंट ग्रेटर देन 1 है, यानी कि मैं अभी कंडीशन लगाना चाहता हूं ऑन डेट काउंट एट्रीब्यूट, मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं ऑन डेट काउंट एट्रीब्यूट। जो डेट काउंट एट्रीब्यूट मेरा आफ्टर परफॉर्मिंग ग्रुप बाय जनरेट हुआ है, आफ्टर परफॉर्मिंग ग्रुप बाय जनरेट हुआ है, तो इस डेट काउंट को मैं इस डेट काउंट को वेयर में कैसे लगा सकता हूं? आप बोलोगे सर एरर हट गया, एरर हट गया सर, कोई दिक्कत नहीं इसका मतलब। अच्छा जी, एरर हट गया, चलो दिखाता हूं आपको मैं रन करके, देख लो नीचे एरर दिख रहा है। चलो मैं दिखा देता हूँ, एरर दिख रहा है, ये देखो रेड क्रॉस आ गया। एरर क्या है? अननोन कॉलम डेट काउंट इन वेयर क्लॉज। अरे अननोन कैसे, अननोन कैसे? भाई तुम अननोन कैसे कह सकते हो, अननोन कैसे कह सकते हो? सही कह रहा है, वो अननोन ही है, क्यों? क्योंकि डेट काउंट ग्रुप बाय के बाद जनरेट हुआ है, मतलब आपने ग्रुप बाय लगाया उसके बाद डेट काउंट जनरेट हुआ है। ग्रुप बाय मतलब आपने ग्रुप बनाए, उसके बाद ही तो आप उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को काउंट करोगे। बात सही है कि नहीं? आपने वेयर क्लॉज में डेट काउंट के ऊपर कंडीशन लगा दी, जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस वक्त जब आपने उस पर कंडीशन लगाई। बात समझ रहे हो? आपने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो ग्रुप बाय होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद, ये डेट काउंट का एट्रीब्यूट क्रिएट होने के बाद उसके ऊपर कंडीशन लगाओगे चलेगा। तो आप बोलोगे एक काम करो ना सर जी, इतना टंटा हो रहा है ना, वेयर क्लॉज को ग्रुप बाय के नीचे ले लो, वेयर क्लॉज को ग्रुप बाय के नीचे ले लो सर, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी कहती है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, ये क्रोनोलॉजी है। इसीलिए हम यहां पे भैया कंडीशन लगाने के लिए ऑन द एट्रीब्यूट्स दैट आर जनरेटेड आफ्टर ग्रुप बाय, उसी के लिए हम यहां पे हैविंग का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ इट विल नॉट थ्रो एनी एरर। चलो रन करके देखते हैं, ये देख लो जी, हो गया रन, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है डेट काउंट 3, डेट काउंट 3, डेट काउंट यहाँ पे 222, मतलब ये 2000, 2019, 2022, 2021, 2009, ये वो साल है जिनमें भैया एक से ज्यादा लोगों ने भैया मेरी कंपनी को ज्वाइन किया। बात समझ पाए, बात पकड़ पाए? यस, ये सिंपल सी बात थी। और इफ और केस तो वही है जो हमारा रिस्पेक्टिवली कैसा था पाइथन में था, वैसा ही यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सिंटेक्स अलग है। सिंटेक्स कैसा है, हम सिलेक्ट क्लॉज में इफ को लगाते हैं, इफ लगाते हैं, इफ में देखो हम कॉमा सेपरेटेड मैनर में तीन एंटिटी स्पेसिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले एंटिटी हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं जहां पे जॉब डोमेन सेल्स होगा, यानी कि ये कंडीशन है, जहां पे भी जॉब डोमेन सेल्स होगा, अगर वो सेल्स होता है, इफ इट इज यस, इफ अ एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ जॉब डोमेन सेल्स, गिव हिम अ मैसेज प्रमोटेड, गिव हिम अ मैसेज प्रमोटेड।
अगर वो सेल्स को बिलोंग नहीं करता तो फिर क्या करना है? इफ है तो एल्स भी तो होना चाहिए ना, मतलब अगर इफ नहीं हुआ तो फिर बाद में अगला क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू? गिव हिम द मैसेज और गिव हर अ मैसेज नेक्स्ट टाइम पक्का। यानी कि अगर आपका जॉब डोमेन सेल्स है तो मैसेज दो प्रमोटेड, अगर जॉब डोमेन सेल्स नहीं है तो गिव हिम अ मैसेज नेक्स्ट टाइम पक्का, और इसे डिस्प्ले करो एज अंडर द नेम जॉब स्टेटस, एंड इसके लिए रेफर करना है एम्प्लॉय टेबल। चलो मैं इसको अभी रन करता हूं। ये देखो अभी आपको समझ में आएगा। श्रीधर नेक्स्ट टाइम पक्का बोल रहा है, प्रमोशन नेक्स्ट टाइम पक्का, मार्केटिंग का बंदा है। राजेंद्र भैया वेब डेवलपमेंट का बंदा है, उसको नेक्स्ट टाइम पक्का, लेकिन मनीषा सेल्स के बंदे बंदी है, मनीषा सेल्स की बंदी है। तो यहाँ पे सेल्स डोमेन में होने की वजह से मैसेज आ गया प्रमोटेड अंडर द जॉब स्टेटस नेम। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपली कंडीशनल बेस्ड मैसेजिंग जो है आप इफ केस के थ्रू कर सकते हो। केस क्या होता है? केस ऐसा होता है कि जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है, एक से ज्यादा, यहां तो एक कंडीशन चेक की ना, मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है, तो केस किस तरीके से काम करेगा? और बहुत सारे कंडीशंस आप यहां लगा सकते हैं। तो हम कैसे लगते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट में इफ लगाया था, वैसे ही सिलेक्ट क्लॉज में मैं केस लगा देता हूं। और केस में मैं क्या लिखता हूं? व्हेन, अगर अगर मेरा जॉब डोमेन सेल्स है तो उसे मैसेज दिखाओ, देन शो द मैसेज प्रमोटेड। अगर अगर मेरा रिस्पेक्टिवली जॉब डोमेन मार्केटिंग है, देन शो द मैसेज फायर्ड। अरे भाई साहब, जो मार्केटिंग में काम करते हैं उनको फायर कर रहा है। और अगर कोई भी इन दोनों केसेस में सेटिस्फाई नहीं होता, कोई भी इन दोनों केसेस में से कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होता, मैसेज दो उसको नेक्स्ट टाइम पक्का, मैसेज दो उसको नेक्स्ट टाइम पक्का। अब वो कंफ्यूजन में रहेगा, नेक्स्ट टाइम पक्का प्रमोशन या नेक्स्ट टाइम पक्का फायर्ड। काम करने लग जाएगा। एंड फिर उसके बाद केस को एंड कर दो, और यहां पे जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, डिस्प्ले इट अंडर द कॉलम नेम जॉब स्टेटस, रेफर एम्प्लॉय टेबल फॉर दिस। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, ये देखो, श्रीधर फायर्ड। अरे मैं बोला था यार, मार्केटिंग का बंदा फायर्ड कर दिया यार। राजेंद्र वेब डेवलपमेंट तो ना वो सेल्स का है ना ही वो मार्केटिंग का है, तो नेक्स्ट टाइम पक्का मैसेज दिखना चाहिए, है ना, डिफॉल्ट केस। मनीषा प्रमोटेड, ऑब्वियसली ये तो पता ही था सेल्स में है। तो ये बाकी इस तरीके से सारे इंप्लॉइज को आपका जो स्टेटस है वो दे दिया गया है। ये सिंपल सा आपका यूज केस था एक्चुअली, इफ और केस का इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतनी क्वेरीज हम इंप्लीमेंट करते हैं। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। मचाओ जी हल्ला, मचाओ जी हल्ला, मचाओ जी हल्ला, यस नो का। तब तक मैं देखता हूँ क्या क्या कहना है किस किस का। ओके ओके ओके, हल्ला मचाओ जी, यस नो का। रो रिमूव होगी और एम्प्लॉय आईडी का इंडेक्स रिमूव होगा। नहीं 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 नहीं, देखो, ये आप सिर्फ कोई भी टेबल के ऊपर कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा, आपका टेबल वैसा का वैसा है। ये सिर्फ रिजल्ट जनरेट कर रहा है, टेकिंग योर रिस्पेक्टिवली, लाइक यू नो, हम क्या कहते हैं इसको, टेबल एज ए इनपुट। बाकी रिजल्ट का और एक्चुअल ओरिजिनल टेबल का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रही है? तो एक्चुअल में कुछ रिमूव नहीं होगा। हैविंग इज इन अप्लाइड ओनली एग्रीगेट फंक्शन, दैट इज व्हाई एरर इज फाउंड। तो घनश्याम जी मैंने आपको बताया ना वो क्यों हुआ, वाई इट वॉज गॉड, है ना? आप बात समझ पा रहे हैं क्यों हुआ? क्योंकि वो ग्रुप बाय जो जनरेट कर रहा था उसको इस्तेमाल करना वेयर क्लॉज में प्रोहिबिटेड है, वो नहीं कर सकते। क्योंकि आप वेयर क्लॉज में उस चीज को यूज कर रहे हो जो कि ग्रुप बाय लगाने के बाद इन एग्जिस्टेंस आने वाला है, और आपका पता है वेयर के बाद ही ग्रुप बाय होता है, वेयर के बाद ही ग्रुप बाय होता है। बराबर है? यस, मोर देन वन कंडीशन इज चेक। सर केस में क्या होता है? रोशन जी देखो, अंकित जी ने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन पूछना था इंटरव्यू में, थर्ड लार्जेस्ट सैलरी वाला। अच्छा, ओके, थर्ड लार्जेस्ट सैलरी वाला, तो लिमिट 3 ऑफसेट 2 लगेगा। अच्छा, अगर आपको थर्ड लार्जेस्ट सैलरी चाहिए, ओके, ओके परफेक्ट, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट 3 लगाना पड़ेगा, सही बात है, एंड ऑफसेट 2 सही होगा। यस परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आपको इससे भी पहले लेकिन ऑर्डरिंग करना होगा, आपको यहाँ पे ऑर्डरिंग करना होगा, बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर आपको इसमें भैया ऑफसेट लगाना पड़ेगा, कितने का? 3 का। उसमें से भी भैया आप क्या करोगे? यू विल रिमूव द फर्स्ट 2, तो ये वाला फंडा आपका हो जाएगा। यस। अगर कोई डेटा नहीं आया तो घनश्याम जी, अगर कोई उसमें सैंपल नहीं रहा तो, इफ देर इज नथिंग इन द रिजल्ट, है ना, तो अगर रिजल्ट में आपको कुछ नहीं दिख रहा तो काउंट भी कुछ नहीं दिखेगा। सर वी हैव यूज्ड ऑफसेट 1 if 1 Sridhar score is 9.3, Ankur score is this. If you want to offset Sridhar and Swapnil, then how to do it? Then you have to go like you know select wise, आपको यार फिर एक एक करके जो है उसके स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट करना होगा। यस, यू हैव टू गो बाय सिलेक्ट वाइज। ओके, क्लियर आकिब जी? सर ऑफसेट फोर्थ वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम आरिफ जी, जो मीर जी ने बताया उसको रेफर कीजिए। उन्होंने थर्ड की बात की, आप फोर्थ की बात कर रहे हैं, कोई अलग बात नहीं कर रहे, सेम ही बात है।
जस्ट रेफर टू द आंसर ऑफ मीर जी, वो जो बता रहा है। ओके, एक्चुअली वहां पे ना आपको फोर्थ वैल्यू टॉप पे मिल जाएगी। आप बात समझ पा रहे हैं? रोशन जी कह रहे हैं सर प्लीज मेक अ न्यू व्हाट्सएप ग्रुप फॉर 20 to 25 फॉर अस। मतलब 20-25 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप? अरे व्हाट्सएप ग्रुप यार बना हुआ है ना यार, किसी के पास लिंक है शेयर कर दो यार। अभी भी मुझे कुछ मैसेज आते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, प्लीज एक बार शेयर कर दो। आएंगे आएंगे, तिवारी जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, लेकिन अभी नहीं, उसका लाइक मौका अभी नहीं है, उसका डेटा अभी आना है, वो सिनारियो आना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आना है, उस हिसाब से देखेंगे, डोंट वरी, आनी है, चीजें आनी है, मैं दिखाने वाला हूँ। यस यस यस, स्कोर वाइज, यस जी आकिब जी। सर प्लीज सजेस्ट एनी मेजर प्रोजेक्ट। आने वाले हैं जी इसके ऊपर यार, अपन जो है ना इसके बारे में एक गहन डिटेल चर्चा करने वाले हैं, जब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में या फिर आगे रिज्यूमे के बारे में, सीवी के बारे में, लिंक्डइन प्रोफाइल इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के बारे में अपन चीजें करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, तो उसके लिए सेशन है डेडिकेटेड, तब मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। अपने को इसके ऊपर बहुत डिस्कशन करना है, ताकि कुछ चीजें अपने लिए ना स्ट्रीमलाइन हो सके, बिकॉज मुझे इस चीज का भी आंसर देना है कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस बैच। मुझे आपको उसके लिए भी रेडी रखना है, मुझे आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, सो वी आर हैविंग लाइक थिंग्स इन दैट, लगा रखा है उसके लिए भी कंटेंट। ये कह रहे हैं कि अगर ऑफसेट 3 लगाया है, आप इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं ऑफसेट एंड इसके बीच में, मैंने सिंपल मीनिंग बता तो दिया है यार। ऑफसेट 3 लगाएंगे तो 4 ले, एक मिनट सर, अगर ऑफसेट 3 लगाएंगे फॉर 4, लेकिन अगर हमको शुरू के 3 वैल्यूज नहीं रिमूव करनी, तब कैसे करेंगे? मतलब आपको शुरू की 3 वैल्यूज भी रखनी है, और आपको चौथा भी चाहिए। प्लीज सर, सर टुमारो इज द लास्ट डे टू सबमिट द स्टेटमेंट फॉर प्रोजेक्ट, प्लीज सर। अभी एकदम से यार, एकदम से चीजें मैं आपको कैसे बताऊं यार, अगर मैं आपको ऐसा बताना चाहूँ तो वो एक्चुअली आगे आने वाले हैं, डीएस में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, डीएस में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो। बराबर है, क्योंकि उसमें फिर अपन क्या करने वाले हैं, प्रॉपर इमेज क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, डेटा ऑगमेंटेशन करने वाले हैं, डेटा जनरेट करने वाले हैं, इमेज डेटा जनरेट करके उसके ऊपर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होता है जी, ये भी बहुत सही प्रोजेक्ट होता है। मतलब आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इज, देखो आप क्या, मैं बताता हूँ, अंकित जी आपके पास अपना फोटो होगा, आपके पास अपना फोटो होगा, एक ऐसा हंसते हुआ चेहरा निकालिए, एक ऐसा उदास भरा चेहरा निकालिए, बराबर है, 2 फोटो निकल गए। अब ये आपके 2 क्लासेस हो गए, हैप्पी अंकित, सैड अंकित, बराबर है, ये 2 निकल गए। अब इस पे डेटा ऑगमेंटेशन लगा दो, यानी कि अभी इसी के अलग अलग वैरायटी में 2 क्लासेस के निकालूंगा, ऐसे हजार इमेजेस निकाल दूंगा। अब ये हजार इमेजेस में मेरे डेटा क्लासिफिकेशन न्यूरल नेटवर्क को दूंगा, वो न्यूरल नेटवर्क मेरे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करके भैया रिजल्ट दे देंगे, और जब वो रिजल्ट देंगे तो भैया बहुत बढ़िया लगेगा। और जब रिजल्ट देंगे तो आप अपना इनपुट इमेज भी देंगे, कोई तो एक इनपुट इमेज दे देते हो, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि अंकित हैप्पी या सैड है। तो ऐसे कुछ यार इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक आइडिया मैंने सिर्फ अभी, आपने लाइक रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सिर्फ एक आइडिया जो है आपके साथ शेयर किया, कि मे बी ये थोड़ा सा आपके काम आ जाए, इसमें इसी के अराउंड अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो थोड़ी आपकी मदद हो सकती है। ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, हमें फोर्थ वैल्यू डिलीट करनी है, बस बाकी सारी वैल्यूज रखनी है, खाली इतना बता दीजिए कैसे करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्ट क्वेरी लगाइए ना, लेकिन आपको अगर डिलीट करनी है तो फिर उसके लिए डिलीट क्वेरी लगानी पड़ेगी। आप बात समझ पा रहे हैं? देखो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं, वैसे उसका टाइम आने वाला है, हम लोग फंडामेंटल क्वेरीज आगे देखने वाले हैं कि डिलीट अगर आपको करनी चौथी, आपको चौथी रो डिलीट करनी, तो ये तो भैया मुमकिन नहीं है कि आपकी चौथी रो में क्या होगा, तो आपको एक यूनिक आईडी चाहिए जिसको प्राइमरी की बोलते हैं। ये ऐसा ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आता कि आपको फोर्थ रो रिमूव करनी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आता। अपने को ऐसा रहता है कि हाँ ये रोल नंबर 4 है। आप बात समझ पा रहे हो, प्राइमरी की, मुझे पता है अगर आपको प्राइमरी की कॉन्सेप्ट पता है तो शायद ये आइडिया लग जाएगा। रोल नंबर 4 को डिलीट करना है, तो व्हाट यू डू, यू सिंपली यूज द डिलीट क्वेरी, यू सिंपली यूज द डिलीट क्वेरी, जहां पे आप कंडीशन मेंशन करते हो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4, तो आपका रो नंबर 4 अपने आप डिलीट हो जाता है। आप बात समझ पा रहे हैं, वो रो नंबर 4 अपने आप डिलीट हो जाता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको फोर्थ रो यूजिंग, अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सर जी मुझे तो ना फोर्थ रो ऑफसेट और लिमिट के जरिए ही करना है, मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं सुनना है सर आपका, तो भैया एक ही चीज हो सकती है। सबसे पहले तो जो भी आपका डेटा है
वो असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर जैसा भी आप चाहते हो, जो भी नॉर्मल डेटा भी चाहते हो, तो वो आपके पास होगा। आपको खाली फोर्थ रो डिलीट करनी है, तो क्या लगाओगे आप, व्हाट यू विल अप्लाई, व्हाट यू विल अप्लाई। यहाँ पे सीधा सीधा अपना सबसे पहले तो लेट से 4 का आप लिमिट लगा दो, पहले 4 दिखेंगे। फिर उसके बाद ऑफसेट का 3 लगा दो, यानी कि वो उड़ जाएंगे। उसके बाद क्या आएंगे, आपके अगले 4 आएंगे, मतलब ये चौथा वाला जो है वो आपको वहां से हट जाएगा, पहले 4 ही हट जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, वापस से भैया लिमिट लगा सकते हो, तो ये खेला खेलते रहोगे। तो ये चीज वैसे होती नहीं है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग माई सेंटीमेंट। है कि नहीं। तो ये खेला चलता रहेगा। गॉट इट, आ रहे, चलो फाइनली, चलो आरिफ जी ने बोल दिया, ओके गॉट इट, ठीक है। ओके सिट, ओके ओके सर बोलना चाहते थे, ओके टाइपो हो गया होगा। मैंने बताया तो सही यार, लाइक के लिए मैंने एक आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है। मैंने लाइक के लिए आपको एक्सरसाइज दिया, उसे इंप्लीमेंट कीजिए। बाकी तो कोई ज्यादा करने की